दोस्त, वैसे तो हमारे लद्दाख में बहुत सारे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं और उनमें से एक बहुत ही फेमस है ठिकसे गुस्तोर या ठिकसे फेस्टिवल, जो कि ठिकसे मोनेस्ट्री में 8 और 9 नवंबर को मनाया जा रहा है। तो चलिए इस फेस्टिवल के बारे में और जानकारी लेते हैं। ये ठिकसे गुस्तोर किस लिए मनाया जाता है? अच्छा जी, देखो आपने ठिकसे गुस्तोर के विषय में स्पर्डोन जी ठिकसे गुस्तोर के विषय में थोड़ा सा आप लोगों को बताऊंगी। अब इस हिमालय घाटी में यानी ये लद्दाख के क्षेत्र में बहुत सारे मोनेस्ट्री है, प्राचीन बहुत सारे गोम्पास है। इस गोम्पाओं में बहुत सारे फेस्टिवल गुस्तोर त्यौहार, लद्दाख की अपनी बोटी लैंग्वेज में गुस्तोर त्यौहार कहते हैं, फेस्टिवल कह सकता है, ये होता है। उनमें से एक यानी ठिकसे मोनेस्ट्री जो है इस तरफ हिमालय रेंज, इस तरफ जो है काराकोरम रेंज, नीचे करगिल, ऊपर चांगथंग, वहाँ उस तरफ जांस्कर, इस तरफ जो नुब्रा है। लद्दाख के बिल्कुल सेंटर में यानी इंडस नदी के पास में ठिकसे है। इस मोनेस्ट्री में साल में एक बार, हर साल एक बार यानी लद्दाख की लूनर कैलेंडर के अनुसार, लद्दाख की पंचांग के अनुसार 9वें महीना की 17, 18, 19 यानी 17 तारीख को डीग, 18 तारीख को सरकेम, 19 तारीख को तोरमा के नाम से 3 दिन की मास डांस यानी मुकुटिया नृत्य होते हैं। अच्छा जी, ऐसे होते हैं तो उसको ठिकसे गुस्तोर या ठिकसे फेस्टिवल या ठिकसे मेला जो भी कह सकते हैं, आप कह सकते हैं। हाँ जी, ये जो फेस्टिवल है वो बुरी शक्तियों पर विजय की जीत का एक प्रतीक है, क्या ये सच है? हाँ जी, हाँ जी। अब मैं आपको इस सवाल का जवाब देने से पहले थोड़ा हम इतिहास में आपको ले जाऊँगा। अब देखिए, ठिकसे मोनेस्ट्री स्थापित हुए थे 1433 में। 1433 में चांगसेम शेरप सांपो की द्वारा या उनका शिष्य पोनपल्दन शेरप, उन दोनों के द्वारा ठिकसे मोनेस्ट्री को स्थापित किए थे 1433 में। और तब से ठिकसे मोनेस्ट्री में जो कुछ भी धार्मिक कार्यक्रम होते आ रहे हैं, लेकिन गुस्तोर त्यौहार जो है वो उस समय नहीं थे। वो शुरू हुए थे 1610 में, लद्दाख की ग्यापो देलदन नमगेल के ज़माने में। उस समय किसी भी लद्दाख की मोनेस्ट्री में गुस्तोर त्यौहार नहीं थे। अब शुरू होता है पूरे लद्दाख के इतिहास में गुस्तोर त्यौहार ठिकसे से शुरू होता है 1610 में। उस समय लद्दाख की किंग देलदन नमगेल के ज़माने में, तो उस समय की ठिकसे की दरब उन्होंने यहाँ पर आरंभ किया। आरंभ करने की, स्टार्ट करने की सोच तो बहुत पहले से थे, लेकिन उसके लिए आसान नहीं है। वेशभूषा चाहिए और मुकुट आदि चाहिए, मास चाहिए। बाद में शुरू हुआ 1610 में शुरू हुआ, तब से अब तक चलते आ रहा है। तो ठिकसे गुस्तोर धीरे धीरे पूरे लद्दाख में बहुत सारे मोनेस्ट्री में गुस्तोर त्यौहार, छम डांस आदि वहाँ पर भी स्टार्ट किया, यहाँ पर इधर उधर सब ने स्टार्ट किया, लेकिन शुरू लद्दाख की इतिहास में शुरू होता है ठिकसे से। अब ठिकसे गुस्तोर का कहीं मेना है, केवल ठिकसे गुस्तोर नहीं, लद्दाख में बहुत सारे गुस्तोर होते हैं या मास डांस होता है, उसकी कहीं वैल्यू है कह सकते हैं या महत्व है। एक तो ये है कि यानी लद्दाख के लोग, अब थोड़े बहुत बुद्धिज़्म बचा है तो वो लद्दाख कह सकते हैं, हिमालय क्षेत्र, उसमें से लद्दाख जो है मेजोरिटी में बुद्धिज़्म है। तो यहाँ की धार्मिक किताब जिसको हम पर्दो थोडोल कहता है, एक तरह की ठोमो यानी अनेक तरह की देवी देवता, राक्षस, भूत प्रेत आदि का आपको विजन होगी। तो उस समय आप डर जाएगी, तो डर जाएगा तो मन, डरे हुए मन जो अच्छा जन्म नहीं ले सकता है। तो यदि आप पहले से जीवित रहते समय छाम डांस को देख लिया, आपने गुस्तोर को देख लिया, अनेक तरह की देवी देवता को देख लिया, अनेक तरह की देवी देवताओं में उनमें से राक्षस के रूप में भी होता है या अच्छे लोकल भाषा में हम ऐसे कह सकते हैं, अच्छे शक्ल कह सकते हैं, अच्छे सूरत ऐसे रूप में भी होता है, अनेक तरह ये सब देख लिया। तो जब मरने के बाद पर्दों में आपको दिक्कत नहीं होगी। अनेक तरह की ठोमो यक्षिणी, राक्षस, भूत प्रेत, देवी देवता जो भी आपको विजन होंगे उस सबको आपको डरने की आवश्यक नहीं। पहले से आपको अभ्यास है तो हाथ से आपको महसूस हो जाएगा कि हाँ, पहले आप जीवित रहते समय ऐसा ऐसे गोम्पा में इसको दर्शन किया, ये ऐसा है, ये बुरे लोग नहीं, ये अच्छे लोग हैं, देवी देवता ऐसा, उसके लिए एक फ़ायदा है। दूसरा जो है उसमें तुरदक, जिसको हम आजारक के नाम से भी जाना जाता है, जो कंकाल के रूप में एक मास डांस होता है, 4 तुरदक या 4 कंकाल के रूप में स्केलेटन। तो वो जो है
जो शन बंगूर की महसूस करने की, स्मरण करने के लिए, याद करने के लिए कि हमारे शरीर भी इसी तरह है, हमको भी एक न एक दिन मरना है। जो उसको याद दिलाने के लिए उस मास डांस होते हैं। ऐसे भी वो शमशान अधिपति माना जाता है। शमशान अधिपति जो है यानी यमराज ने बेचा है शमशान अधिपति को, यानी वो यमदूत है। अब जाइए, लोगों में पाप करने वाला कौन है, पुण्य करने वाला, अच्छा करने वाला कौन है, उसको देख कर आइए। तो उसको देखकर वापस आइए, जो इन्फॉर्मेशन लेकर आइए। तो उसके रूप में जो है तुरदा का छम इस तरह होता है। छम की कई महत्व होता है। उनमें से ये खास करके हर मनुष्य में थोड़े थोड़े छम अलग हो सकता है। अपने अपने देवी देवता को थोड़ा अलग अलग, जो छोज्यों चुम्मा कहता है या धर्मपाल, थोड़ा सा अलग अलग हो सकता है। मुख्य रूप से सभी एक ही जैसा है। तो ठिकसे में खास करके हाशंग हाटुक के नाम से कुछ छम होता है, या श्रीदेवी कह सकते हैं। लद्दाख की अपनी बोटी लैंग्वेज में पलदल नामू और उनकी पूरे परिवार की उस छम भी होता है। और जो यानी शर्ट महाकाला कहते हैं, जिसको हम गोम्बो छकटुक पर भी कहते हैं, उसकी पूरा परिवार की छम डांस या मुकुटी डांस भी यहाँ पर ठिकसे के आंगन में होते हैं। और जानाक बोलकर एक जानाक की छम डांस भी यहाँ पर होते हैं। और जो क्या बोलो, यमराज और उनकी यमदूत आदि की छम डांस भी यहाँ पर होते हैं। और यहाँ पर ला का भी परफॉर्म होता है। तो उनमें से किसी चीज़ के विषय में हम थोड़ा विस्तार से बात कर सकते हैं।